प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, कोई भी काम हम करते हैं ना, बस उसके अंदर डूब जाना सीखिए। दत्त चित्तता के साथ किया हुआ काम हमेशा सफलता दिलाता है। एक व्यक्ति मंदिर के अंदर जब आरती होती थी तो घंटा बजाने का काम करता था, पर घंटा भी इस तरह से बजाता था, अत्यंत भाव विभोर होकर आरती में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति भगवान की भक्ति के साथ साथ घंटा बजाने वाले की मुखाकृति, उसका हाव भाव, उसके भावों की पराकाष्ठा, ये सब देखकर अत्यंत प्रमुदित होते थे, क्योंकि घंटा बजाने वाला इतना भाव विभोर हो जाता था, वो अपने आप को भूल जाता था। लोग उसे देखकर स्वयं को समझते थे कि हम किस तरह से भगवान के दरबार के अंदर आकर भक्ति कर रहे हैं। सचमुच में यहां आना हमारा सार्थक हो गया। लोगों के भी भाव उसको देखकर जागृत होते थे और वे भी झूमने लगते थे। समय व्यतीत होता गया, पर इसके भाव और भक्ति के अंदर कोई कमतरता नहीं आई। कुछ समय पश्चात मंदिर के ट्रस्टी बदल गए। अब ट्रस्टी बदल गए तो उन ट्रस्टियों ने निर्णय लिया कि हमारे मंदिर में जो भी कार्यरत है, कर्मचारी है, सेवा करने वाले हैं, वो सभी पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि सोच आज के जमाने के हिसाब से हमें चलना है। अनपढ़ गंवार अंगूठे छाप व्यक्ति हमें नहीं चलेंगे। यदि मंदिर की अभ्युन्नति चाहते हैं तो सभी ने निर्णय मंजूर कर लिया और दूसरे ही दिन ट्रस्टी ने कहा कि भाई, तुम पढ़े लिखे तो नहीं हो, इसलिए आज तक का तुम्हारा जितना भी पगार है इस महीने का वो ले लीजिए और कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि इस मंदिर में पढ़े लिखे लोग ही कार्यरत रहेंगे, काम करेंगे। उसने कहा कि आप मेरे ऊपर थोड़ा रहम खाइए, दया कीजिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अंगूठा छाप हूं। यदि मेरे से कोई गलती हो गई तो वैसा बताइए। क्या मेरे काम के अंदर, घंटा बजाने के अंदर कोई कमी महसूस हो रही है आपको? मैं तो अत्यंत भाव विभोर होकर, और मेरी इस तरह की रोज की भावना से मेरा और भगवान का एक लिंक सा जुड़ गया है। यह कार्य मेरे हाथों से मत छीनिए। ट्रस्टी मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए आपको यहां पर नौकरी अब नहीं रखा जाएगा। अनमने मन से बेचारा वहां से चल देता है। पर प्रतिदिन आरती के अंदर जब लोग आते और उस घंटा बजाने वाले को नहीं देखते, उसकी जगह कोई दूसरे, पर वो बिना भाव के बजाने वाले या उन्हीं में से जो पूजा अर्चना करने के लिए आए कोई बजाता, पर वो मजा, वो प्रतीति, वो भगवान से लो लगने की जो श्रृंखला थी, वो सब कुछ समाप्त हो गई थी, क्योंकि वैसी भावना बजाने वाले को देखकर बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो काफी लोगों ने कहा कि ऐसा मत करो, उसे रख लो, पर ये ट्रस्टी लोग मानने को ही तैयार नहीं थे। आखिर आरती में आने वाले लोगों ने कहा कि देखो, गरीब है, हम कुछ उसकी सहायता करते हैं, चलो। सबने, जो आरती में आने वाले थे उनमें से 5-10 लोग जो कि धनाढ्य थे, संपन्न थे, उन्होंने उसके घर पे जाकर कहा कि देखो भाई, तुम आरती के अंदर घंटा बजाने नहीं आते हो ना, तो अच्छा नहीं लगता है। आप चलिए, हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं
कि आप ही घंटा बजाते रहिए। उसने कहा कि नहीं, वहाँ के ट्रस्टी नहीं मान रहे और उन्हें लगता है कि मैं नौकरी के हिसाब से आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है, मैं 2 जून रोटी कहीं पे भी कमा सकता हूँ। उन लोगों ने कहा कि देखो, तुम्हें कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, हम छोटी सी दुकान तुम्हें यहां पर दिला देते मंदिर के सामने, पर जैसी आरती का समय होता है तुम निशुल्क सेवा भावना से, जैसे तुम पहले आते थे, तुम्हें तो पगार मंदिर वाले जबरदस्ती ही देते थे ना थोड़ा सा, वैसा ही तुम्हें हम सोच रहे कि दुकान लेके दे देते उन पैसों से, हम अपने जेब से दे रहे हैं, पर घंटा बजाने को तुम ही आओ। मंदिर तो तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है क्योंकि वहां पे तो पढ़े लिखे चाहिए, पर घंटा तो आने वाले दर्शकों में से, आने वाले प्रेक्षकों में से, आने वाले आरती करने वालों में से कोई भी बजा सकता है, तो आप आइए। उसने उन लोगों की बात सुनकर यह बात मंजूर कर ली। छोटी सी दुकान फूलों की, नारियल की, अगरबत्ती ऐसी उन्होंने अपने खर्चे से करके उसे खोलकर दे दी। पर जैसे ही अब आरती का समय होता, यह व्यक्ति जाता और फिर से भाव विभोर होकर घंटा बजाता। वापस वही रौनक मंदिर के अंदर आने लगी। पर इस व्यक्ति ने सोचा कि चलो, अब दिन भर तो मुझे घंटा बजाने के बाद काम भी मिल गया है। उसमें भी उसने अपनी मेहनत और लगन नहीं छोड़ी। जिस तरह से भाव विभोर होकर वो घंटा बजाता था, उसी तरह से भावना के साथ उस दुकान के अंदर वो जुड़ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जो भी हम काम करें, कोई काम छोटा नहीं होता है, बस उसमें डूबना सीखो। जिस दिन हम डूबना सीख जाएंगे ना, उस दिन समझ लीजिए हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इस व्यक्ति की इतनी अभ्युन्नति होने लगी उस दुकान की वजह से कि उसने ऐसी 7 दुकानें और खोल ली। पर घंटा बजाने का काम इसने नहीं छोड़ा, क्योंकि उन लोगों का उसके ऊपर बड़ा उपकार था। अपनी दिनचर्या उसने कायम रखी। सभी दुकानों के ऊपर उसने अच्छे लोगों को रख दिया, जिनका भी उधर पोषण आराम से हो सके। इसकी वजह से 7 परिवार का घर और अच्छे से चलने लगा। इसने सोचा कि मैं और कुछ करूं। इसने धीरे धीरे व्यापार करना शुरू कर दिया। फूलों का व्यापार, अगरबत्तियों का होलसेल काम, नारियल का होलसेल काम। बहुत बड़ा मंडी के अंदर ये व्यापारी बन गया। उस नगर के अंदर बड़ा सेठ बन गया देखते ही देखते। पर मंदिर में वो उसी ड्रेस में आता जिस ड्रेस में वो पहले जाता था, क्योंकि उसके साथ भगवान की जो लो लगी थी, वो अपनी औकात नहीं भूला था। मैं जैसा हूं, मेरी जैसी स्थिति थी पहले, मैं वैसा ही हूं। मेरे पैर हमेशा जमीन पर ही रहेंगे, चाहे मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं। इन्हीं की कृपा है, इन्हीं भगवान का आशीर्वाद है, पर उनके पास तो मैं वैसा ही जाऊंगा। काफी समय हो गया, ट्रस्टी फिर बदल गए। कम से कम इस बात को 20 साल हो गए। फिर से वही बॉडी ट्रस्टी की बन गई, जिन्होंने की पढ़े लिखे लोगों को रखने की सोची थी। वे फिर आए और उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर जीर्णोद्धार करना चाहिए, मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। काफी आजू बाजू की जगह भी उन्होंने ले ली थी, बड़ी जगह ले ली थी। तो सोचे कि पैसा तो बहुत लगेगा, कम से कम 7 लाख रुपया लगने वाला है। तो सबके दिमाग में आया कि चलो, सबसे बड़े जो व्यापारी हमारे यहाँ के, हम उनके पास चलते हैं। सेठ के पास पहुंचे, आदर सत्कार किया, बैठिए। जान पहचान इतनी नहीं थी, पर घंटा बजाने वाला पहचान गया, क्योंकि अब सेठ के रूप में था, इसके ऑफिस के अंदर बैठा था, और इन्होंने तो पहचाना भी नहीं। और घंटा बजाने वाले को तरफ देखने का इनका ध्यान भी कहाँ था। ये तो अपने आप को बहुत बड़े और भगवान के परम भक्त समझने वाले में से थे। आखिर दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम मंदिर से आए हैं और चाहते कि सबसे पहला चेक आप दो। तो उन्होंने कहा कितना खर्चा है? यही कई 7 लाख रुपया है। ठीक है, पूरा पैसा मेरे से ही ले लीजिए, आप चेक भर दीजिए। ट्रस्टी आश्चर्यचकित हो गए,
एक ही जगह जाने की जरूरत पड़ी, कहीं जाना ही नहीं। अब पूरे 7 लाख का चेक उन्होंने लिख दिया, सेठ के सामने रखा। ठीक है, तुमने सही लिख दिया होगा, मुझे क्या दिखा रहे हो? नहीं, इसके ऊपर साइन बाकी है, बिना सिग्नेचर के चेक पास नहीं होगा ना। पर मुझे सिग्नेचर तो आते ही नहीं है। लाओ अंगूठा लगा देता हूं। और उसने अंगूठा लगा दिया, क्योंकि बैंक वालों ने भी इसे अथॉरिटी दे दी थी इतने बड़े सेट को, और लाखों का टर्नओवर था। एक ने कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी इतना साम्राज्य आपने खड़ा कर दिया। पढ़े लिखे होते तो पता नहीं क्या करते। सेठ ने हंसते हुए कहा, पढ़ा लिखा होता तो आज मंदिर में सिर्फ घंटा ही बजाता रहता। अचानक उन ट्रस्टियों को बात याद आ गई, अरे आप हो। ये सब उस परम पिता परमेश्वर की कृपा है। शर्मिंदगी महसूस की। इसने कहा कि मैं जो भी काम करता हूं डूब के करता हूं। कोई काम छोटा नहीं होता है। छोटे से काम को भी हम दत्त चित्तता के साथ करते हैं, भावों के साथ करते हैं, सफलता उसी को प्राप्त होती है। अब पढ़ाई भी करो, उसमें डूब जाओ। कोई भी काम करो दोस्तों, यदि हम उसके अंदर डूबना सीख गए ना, समझ लीजिए उस काम के अंदर हमें सफलता 101% मिलने ही वाली है। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथाएं इस YouTube चैनल पर ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां जो कि हमें प्रेरित करती है कुछ करने के लिए, आप सुनना चाहते हो प्रतिदिन, तो अभी तक आपने इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को, परिवारजनों को, दोस्तों को ये चैनल का लिंक फॉरवर्ड करते चले जाइएगा। क्या पता कौन सी कहानी सुनकर किसका मन परिवर्तित हो जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।